हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रघुवीर साहय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से कविता परिचय पढ़ा और आज हम इस कविता के सरलार्थ पढ़ेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा? देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो ये पहला पद्यांश है। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर साहय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसमें कवि ने शारीरिक रूप से अक्षम या कमज़ोर व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। तो कवि कहता है कि हम टेलीविज़न पर अपने को समर्थ शक्तिवान Powered by PK Star 007 बताएंगे और अपने प्रोग्राम या कार्यक्रम को सफल करने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक कमज़ोर, शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे। उससे एक बंद कमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? तो फिर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि कैमरा इसकी ओर करके बड़ा बड़ा दिखाओ, अर्थात जूम करके उसको प्रकाश में लाइए। तो हाँ, फिर बताइए आपका दुख क्या है? इस प्रकार का हम उस अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे कि बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। उसे बार बार फोर्स करेंगे, दबाव डालेंगे और वह अपना दुख बता नहीं पाएगा। अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने अपना इस प्रकार से मजाक होता देख करके अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका पद्यांश नंबर 1। आगे हम दूसरा पद्यांश। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो एक स्क्रिप्टेड कहानी की तरह उस अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर के कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, अर्थात जो इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहा है, साक्षात्कारकर्ता, वो खुद पीड़ित होकर के एक्टिंग करके उसको बताएगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, सोचिए, बताइए। तो वो भी फिर उसको देख करके अपना दुख बयान करेगा। थोड़ी कोशिश करिए और कोशिश कीजिए, वह अवसर खो देगा। यह अवसर खो देंगे और वह जो व्यक्ति है अपाहिज बता नहीं पाएगा और वह समय बीत जाएगा और अपना अवसर गंवा बैठे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। फिर साक्षात्कारकर्ता कह रहा है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक, आकर्षक दर्शकों के लिए बनाने के लिए हम उससे बार बार एक ही प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, उसे भावुक कर देंगे और फिर इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। दर्शकों से पूछा गया है कि आप भी उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतज़ार कर रहे होते हैं।
इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और ये जो प्रश्न है कि जनता भी उसके रोने का इंतज़ार कर रही है, ये प्रश्न उस व्यक्ति से पूछा नहीं जाएगा, महज दिखाया जाएगा। लास्ट है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कहता है कि टेलीविज़न पर कैमरे के सामने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को हम रुला देंगे। फिर वह दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आँखें जो आंसू से भरी हुई हैं उसको बड़ी तस्वीर बनाकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर देंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट होगी, बेचैनी होगी कि वो बताना चाह रहा था जो बात वो बता नहीं पाया, उसे भी उसके होठों को बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। और फिर उम्मीद करते हैं, आशा है कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि उस व्यक्ति का ये दुख महसूस करेंगे। आगे कल हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही। Powered by PK Star 007